नजीब, यहाँ हम आपको रोकेंगे। वो तारीखी लम्हा बिलाखिर आन पहुंचा है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ही घर में शिकस्त दे। नजीब, यहाँ हम आपको रोकेंगे। वो तारीखी लम्हा बिलाखिर आन पहुंचा है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ही घर में शिकस्त दे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डौना ख्वाब बन गए। हारिस रऊफ ने सीरीज में मैक्सवेल को 9 गेंदें की, 3 मैच में तीनों बार आउट किया। जारे मिजाज बल्लेबाज 2 मरतबा 0 पर आउट हुए। हारिस रऊफ 3 मैचेस में 10 विकेट लेकर सीरीज के सबसे कामयाब बॉलर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार हो गया है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ के मुताबिक शेड्यूल का मामला सुलझ ना सका, जिसके बायस आईसीसी ने तकरीब मनसूख कर दी है, जो पहले 11 नवंबर को शेड्यूल थी। भारत के मैचेस का फैसला ना होने की वजह से प्रोग्राम को खत्म किया गया। शेड्यूल के हवाले से मेज़बान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। आईसीसी ने 100 डेज के हवाले से तकरीब रखी थी। तकरीब में शेड्यूल का ऐलान भी किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनवा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज के ठिकाने का पता लगाकर कार्रवाई की। 6 खवारिज मारे गए जबकि 6 खवारिज जख्मी हुए। ISPR का कहना है ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज के कब्जे से असलिया और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। इलाके में पाए जाने वाले किसी मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल और 6 को जख्मी करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत की तारीफ की और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार किया। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। कहा दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कोयटा में गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा हालात नॉर्मल नहीं, बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। FC को इख्तियार दे रहे हैं ताकि दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा नाम निहाद कौम परस्ती के नाम पर कत्ल करने वाले नाराज़ बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने CMH कोयटा का दौरा किया और रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मियों से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तमाई आज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कौम का साथ ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म मजबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने कोयटा में खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ख़त में कोयटा हमले की मज़म्मत करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की पेशकश की है। पुतिन का कहना है वहशियाना कार्रवाई में मुलव्वस अनासिर को उनके जराइम की सज़ा दी जाए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर लिखा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी सिफारत खाने ने धमाके की मज़म्मत करते हुए कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हिमायत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने भी कोयटा हमले की मज़म्मत की और कहा इस घिनौने हमले के ज़िम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। कोयटा में हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र ट्रेन ऑपरेशन 4 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक 11 से 14 नवंबर तक कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। बोलान मेल 16 नवंबर को कराची से कोयटा के लिए रवाना होगी और 18 नवंबर को कोयटा से कराची के लिए रवाना किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस 14 नवंबर को पेशावर से कोयटा जाएगी और 15 नवंबर को कोयटा से दोबारा पेशावर के लिए रवाना होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मरासला इरसाल किया। मरासले में कहा गया है कि इन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हो। 6 माह गुजर चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि मुताल्लिका इदारों ने हुक्म इम्तना ख़त्म कराने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। कल रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का अदा करेंगे, जबकि नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। उनका इस्तकबाल सऊदी आला हुकाम समेत काउंसिल जनरल खालिद मजीद और दीगर ने किया। मिसाक डार कल OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 753, मुल्तान में 587 और पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हरीपुर में भी AQI 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्मॉग अब एक शहर और सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और खत्ते का मसला बन चुका है। शहरी एहतियात करें, शदीद आलूदगी का शिकार शहरों के मकीन बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। स्मॉग के तदारुक के लिए हुकूमत ने अब तक मुतादिद इक़दाम किए हैं, इसके बावजूद स्मॉग में कमी नहीं आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे अलमास अहमद से। अलमास, बताइएगा। स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब ने मुताबिक भी फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। लाहौर में आज भी 688 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। लाहौर का आलूदा तरीन इलाका DHA फेज 8 रहा, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1391 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हदायत कर दी ताकि नाक, कान, गले और आंखों की बीमारियों से महफूज रहा जा सके। ऐसे जो मरीज जो दमा के हैं तो ये स्मॉग उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। अगरचे ये नॉर्मल लोगों को भी अफेक्ट करती है, लेकिन उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। तो इसके लिए हमें कुछ डेफिनेट लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने होंगे शॉर्ट टर्म के अलावा। हुकूमत पंजाब ने तालीमी इदारों समेत तफरीही पार्कों को भी 17 तारीख तक रहने के अहकामात जारी किए हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के रात 8 बजे तक मार्केटों को बंद रखने के अहकामात के बावजूद भी माहौलियाती आलूदगी में कमी न आ सकी। कैमरामैन सैयद आफ्ताब अहमद के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। अवाम स्मॉग की वजह से सांस नहीं ले सकते और बाप बेटी जनेवा की ताज़ा हवाओं में झूम रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं इत्तलात हैं कि मरीम नवाज ने प्राइवेट जेट हायर किया हुआ है। मुल्क की हालत काबिल रहम है और उनके शाही खर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पंजाब में बदतरीन स्मॉग की वजह से ज़िंदगी के मामूलात मुअत्तल हैं। बाप और बेटी का जनेवा में घूमना पंजाब के आवाम के साथ मजाक है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कई बारियां लेने के बावजूद एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां अपना इलाज करा सके। पंजाब के अस्पताल अद्वियात की किल्लत और बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। तख्ते लाहौर वाले सियासी के बाद माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं स्मॉग की सताई 3 साल बच्ची अदालत और हमारी वज़ीर आला जनेवा पहुँच गई। कहाँ गया भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी खत। हसन मुर्तज़ा ने कहा मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुन सुनकर कान पक गए। क्या तालीमी इदारे और मोटरवेज बंद करने से स्मॉग का खतरा टल जाएगा? खुदारा आवाम की सांसें चलने दें, वरना वो हुकूमत नहीं चलने देंगे। ग्रीन लॉकडाउन सूबाई दारुल हुकूमत में मौसर किरदार अदा नहीं कर रहा है। लाहौर गुज़श्ता 1 माह से बदस्तूर आलूदगी में पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल और हुकूमती बदआमालियों पर खामोश नहीं बैठेगी। और खबर देंगे आपको वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है। मुलाकात में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है, इसमें सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी का कहना था
امن و امان یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھا رہے ہیں. مٹھی بھر عناصر تقریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کے 27 زخمیوں کو سول اسپتال کے ٹراما سینٹر سے ڈسچارج کر دیا گیا. ترجمان سول اسپتال کا کہنا ہے سول اسپتال کے ٹراما سینٹر میں 11 زخمی زیر علاج ہیں. 24 زخمیوں کو گزشتہ روز CMH منتقل کیا گیا تھا. اور اسموگ سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلہ. حکومت پنجاب نے تمام اضلاع میں اسموگ سے نمٹنے کے لیے ایئر پیوریفائرز لگانے کا فیصلہ کیا ہے. کیا تفصیلات ہیں الماس خان بتائیں گے. جی الماس. محفوظ ماحولیات نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور تمام لاہور کے علاوہ جتنے بھی صوبے میں کمرشل پلازے ہیں ان کو ایئر پیوریفائر لگانے کا پابند کیا ہے اور جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں انہیں ایئر پیوریفائر لگانے کا پابند کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہیں ایک جو لاہور فیصل آباد ملتان گجرانوالہ ڈویژن میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہوتا جا رہا ہے اس کے پیش نظر یہ محکمہ ماحولیات نے یہ اقدامات کیے ہیں. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ الماس خان. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں نومبر میں بانی PTI کی کال آنے والی ہے. سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے چاہے جان چلی جائے. بانی PTI کو رہا کرا کے گھر واپس آئیں گے. سوابی میں جلسے سے خطاب میں بولے قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی. چیئرمین PTI گوہر خان نے کہا بانی PTI کی رہا کا وقت قریب آ گیا ہے. نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے. وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے. چاہے جیلوں میں چلے جائیں چاہے مر جائیں لڑیں گے مقابلہ کریں گے. تیاری شروع کر دو. سر پہ ایک سفید چادر جو چادر بھی ہے عزت بھی ہے اور کفن بھی ہے یہ لے کے نکلنا. ہر صورت خان صاحب آزاد ہوں گے. خان صاحب کی رہائی بہت قریب ہے. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ خان صاحب کی آزادی کی بات کریں گے. ہم اس مرتبہ خان صاحب کی آزادی کے لیے نکلیں گے. اس فاشسٹ حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا. خان صاحب کا آج بیان آیا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. منظم پروپیگنڈے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس کی قیادت کے اندر فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کا معاملہ. 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے PCL میں لندن مظاہروں میں پیش شایان علی, ملائکہ بخاری, سعدیہ فہیم گلزار, ماہین فیصل, سدرا طارق, ہبا طارق سمیت دیگر نام شامل ہیں. تمام افراد کی حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط بھی لکھ دیا گیا. پاکستان لائے جانے کی صورت میں ان افراد کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا. امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج مکمل ہو گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام 7 سوئنگ ریاستوں میں کامیابی حاصل کر لی. 4 روز بعد سوئنگ ریاست ایریزونا کے نتائج آ گئے. ٹرمپ نے ایریزونا میں بھی میدان مار لیا. 538 میں سے ٹرمپ نے 312 اور کاملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹس حاصل کیے. ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو امریکہ کے 47ویں صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. کراچی میں 8ویں ادب فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. ادب فیسٹیول رات 10 بجے تک جاری رہے گا. فیسٹیول میں مختلف سیشن سمیت سیاسی اور معاشی مسائل پر پینل ڈسکشن رکھی گئی ہے. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ روحا فاطمہ سے. جی بالکل, دیکھیں 8ویں ادب فیسٹیول کا آج آغاز ہو گیا ہے. فیسٹیول کا جو آغاز ہے وہ صبح 11 بجے سے آج رات 10 بجے تک جاری رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آج فیسٹیول میں 7 جو ہے وہ سیشنز رکھے گئے ہیں. موسیقی کا ایک جو ہے وہ پیش کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماحولیاتی سیاسی مسائل پر جو ہے وہ پینل ڈسکشنز بھی رکھی جائیں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل وہ بھی یہاں شرکت کریں گے اور کچھ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. کتابوں کی رونمائی بھی ہوگی اور کتابوں کے بھی اسٹالز لگائے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے ڈیکوریشن آئٹمز جو ہوتے ہیں واسز اور اس کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں. شہریوں کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ ادب فیسٹیول میں شرکت کر رہی ہے اور خوب جو ہے وہ دلچسپی سے فیسٹیول میں شرکت کر رہی ہے. جی اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.